भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि जगत में सभी अभिनेता की तरह रोल तो निभाते हैं, लेकिन परफेक्ट रोल निभाना वही कर पाते हैं जो अंदर से परफेक्ट हो। कहने का अर्थ है, इस संसार में कोई गुरु का भूमिका निभा रहे हैं, अपने शिष्यों को लेकर गुरु की पदवी, शिष्य उनको दीक्षा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और सही ज्ञान न देने के कारण कोई कोई शिष्य पतित हो जाते हैं। गुरु, सजन, रिलेटिव्स, पिता, माता, देवता, पति, विभिन्न प्रकार के रिलेटिव्स, विभिन्न प्रकार के संबंध इस जगत में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, वैदिक साहित्यों में वर्णन है कि कोई पिता हो, पति हो, गुरु हो, देवता हो, पूजनीय देव हो, सजन हो, रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो सामने वाले का या अपने आश्रितों को वो कृष्ण भक्ति के पथ को न दिखा सके, तब तक उसे वो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभदेव नाभि और मेरु देवी के पुत्र ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को जब उपदेश दिया, तो उनमें से एक उपदेश ये था अपने पुत्रों को, वो अपने पुत्रों के द्वारा भगवान ऋषभ ने सारे जगत को शिक्षा दिया कि व्यक्ति को तब तक किसी का पति नहीं होना चाहिए जब तक वो अपनी पत्नी को उद्धार न कर सके या अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति के पथ में न ले जा सके। संस्कृत श्लोक इस तरह है कि गुरु न सस्सात् सजनो न सस्सात् पिता न सस्सात् सज्जननी न सस्सात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्सात् नमोच यद्ध समुपेतु मृत्यु। इसका अर्थ यह है कि गुरु न सस्सात्, व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए। सजनो न सस्सात्, व्यक्ति को किसी का रिलेटिव संबंधी नहीं बनना चाहिए। पिता न सस्सात्, व्यक्ति को किसी का पिता भी नहीं बनना चाहिए। और सजन जननी न सस्सात्, और उसको और किसी को माता भी नहीं बननी चाहिए। देवं न तस्सात्, और पूजनीय देवता भी नहीं बनना चाहिए। पति न सस्सात्, किसी का हस्बैंड या पति भी नहीं बनना चाहिए। नमोच यद्ध समुपेतु मृत्युम, अगर कोई इस संसार में मृत्यु लोक में मोचो यद्ध में मतलब होता है डिलीवर, मुक्ति। इस संसार में जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु का बाद जन्म, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु। ये जो आत्मा परिभ्रमण करता रहता है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, सांप, गिरगिटी, इस तरह करके जो बदल रहा है 84 लाख योनियों में, तो अल्टीमेट में अभी वो भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपावश एक मनुष्य शरीर का रूप धारण किया है। तो मनुष्य शरीर जब उसको मिला है, तो माता पिता को भी सोचना चाहिए कि मैं अपने पुत्र या पुत्री को उत्पन्न करूंगा अगर मैं उसे कृष्ण भक्ति सिखा सकूं तो, अदरवाइज मैं पुत्र उत्पन्न न करूं। पति को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति में पथ में ले आ सकूं तभी मैं शादी करूं, अदरवाइज शादी भी करने का मेरा योग्यता नहीं है। क्योंकि शास्त्र का मत है, शास्त्र का मत है योग्यता किसका, गुरु का योग्यता क्या है कि अगर वो अपने शिष्य को कृष्ण भक्ति का पथ दिखा सके।
पिता की योग्यता क्या है? अगर अपने बच्चे संतान को संतति को कृष्ण भक्ति के पद दिखा सके। माता की योग्यता क्या है? कि माता बालक का पहला गुरु होता है। तो माता अगर अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो उसको भी माँ बनने का कोई अधिकार नहीं। और देवता का अर्थ होता है पूजनीय देव। जैसे कोई किसी को सम्मान करता है, हो सकता है अंधविश्वास रूप में वो भगवान के बारे में ना जाने, लेकिन आप एक इतने सुंदर महान व्यक्ति है, आप ही को वो पूजा करते हैं, लेकिन आपको वो पूजनीय व्यक्ति भी नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने फॉलोअर, अपने अनुयायी, उनको अगर आप कृष्ण भक्ति के पद को नहीं दिखा सके तो इसीलिए शास्त्र में हम लोग ये वर्णन देखते हैं कि ये मना किया गया है, लेकिन जो ये कर चुका है उस माँ को भी धन्यवाद, उस पति को भी धन्यवाद, उस गुरुदेव को भी धन्यवाद, वो देवता को भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से कृष्ण भक्ति को या कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम अभी थोड़ा एक एक करके वर्णन करेंगे कि कौन गुरु बनने के योग्य है। कहने का अर्थ है कि जो गुरु पदवी ग्रहण किए हैं, किसी शिष्य का उत्तरदायित्व ले चुके हो, तो शिष्य क्या उस गुरु के प्रति जो डेडिकेट हुआ था, तो क्या वो गुरु उनको पद दिखाया? इस संबंध में चर्चा करेंगे। फिर सजन रिलेटिव्स की चर्चा करेंगे सब। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे गुरु का। तो गुरु न सस्सा, जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ विचरण करने जा रहे थे कहीं पर, तो देखा कि एक मृगारी पशु को अधमरा करके छोड़ रहा है, मार रहा है लेकिन पूरा नहीं मार रहे, और वो पशु छटपटा रहे मृत्यु के लिए। क्योंकि मान लीजिए किसी को अगर तलवार से काट दिया जाए, ठीक है, और पूरा नहीं, मृत्यु ना हो, आधा काट के छोड़ दिया, तो कितना दर्द उसको मिलेगा, कितना तकलीफ होगा। तो ऐसे ही करके पशुओं का अधमरा छोड़ करके वो शिकारी, वो मृगारी बहुत आनंद ले रहे थे। तो एक दिन नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ गए और देखा कि ऐसा है, तो मृगारी को बहुत डांटा। बहुत क्रोधित होकर नारद मुनि, वो जो पशुओं की दशा को देखकर नारद मुनि इतना क्रोधित हुआ, इतना गुस्सा हुआ, बोले कि कौन ऐसा मूर्ख है जो ऐसा कर रहा है। तब बाद में देखा वो मृगारी, बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है इसमें आपको पाप लगेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको नरक भोग करना पड़ेगा, आप इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है। तो नारद मुनि की ये बात सुनकर उसको पहले विश्वास नहीं, बोल के अरे, मृगारी बोला, ये तो मेरा परंपरा है, ये तो हमारे पूर्वज, मेरे पिता, मेरे नाना, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के भी पूर्वज, उसके पूर्वज, ये पहले वही परंपरा से आ रहा है, मैं तो वही कर रहा हूँ। वो लोग भी इस तरह काट के आदमरा छोड़ देते थे, उनको आनंद आता था। मैं जब बच्चा था मैं भी ऐसे देखते थे, जैसे कर मैं ऐसा किया। तो बोले कि ठीक है, लेकिन वो लोग भूल किया था। वो लोगों को भगवत ज्ञान, ये सब वैदिक ज्ञान के बारे में पता नहीं था कि नरक भी होता है जिसके लिए आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए काम करो, ये सब छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। तब मृगारी बोले ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम छोड़ देंगे, लेकिन हम खाएंगे क्या? ये तो हमारी जीविका है, ये तो हमारे कमाई है, ये हमारे रोटी चलता है इसमें। ये अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस मतलब रोटी मिलता है, खाने को मिलता है। तो अगर हम ये बिजनेस छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो नारद मुनि बोले कि एक काम कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, वो गंगा किनारे एक तुलसी मंच स्थापित कीजिए, ठीक है, जिसमें तुलसी का पौधा होगा, और मैं आपको ये महामंत्र दे रहा हूँ, और आप वहाँ पर बैठकर सुंदर रूप से स्नान करके, तिलक करके आप जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि जप करने से मेरा पेट भरेगा? बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे एक बार करके तो देखिए, जैसे आपके पूर्वज के कारण आप इतना दिन तक ये किए, कितना पाप किया, तो एक बार मेरी बात भी मान लीजिए। तो बोले कि ठीक है। तो वो मृगारी क्या किए, गुरु की बात को मानकर, नारद मुनि की बात को मानकर वो गंगा किनारे
बैठ गए तुलसी के सामने, तुलसी को मंच बनाया और वहाँ पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। तो जब कोई संत बन जाता है, जब कोई साधु बन जाता है, जब कोई भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, तो उनको सारा जगत उनकी पूजा करते हैं, सारा जगत उनको सम्मान करते हैं। तो जितने सारे गांव वाले जो पहले जिसको मृगारी, शिकारी, जल्लाद के रूप में देखते थे, वो अभी भगवान का भक्त बन गया। सभी गांव वाले घर में भोग बना बना कर, प्रसाद बना बना भगवान को चढ़ाकर वो मृगारी के सामने लाते थे। और इतना प्रसाद होता था, वो अकेला क्या खा पाएगा, इतने सारे पूरे गांव वाले लाते थे। सत्ययुग की बात है ना, जिस समय सभी लोग शुद्ध थे, किसी का किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। तो कुछ दिन बाद, अबाउट 15 दिन बाद, नारद मुनि पुनः पर्वत मुनि के साथ आए। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि को देखकर ये जो मृगारी ऐसे करके चल रहे थे, मतलब सीधा चलना चाहिए ना रास्ते में, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। उसका अर्थ क्या है, मतलब रास्ते में चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा मर न जाए मेरे दबाव से। मैं गुरु महाराज को देखने के लिए जा रहा हूँ, गुरु महाराज आ रहे हैं, मैं दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ गुरु महाराज के पास, नारद मुनि के पास। तो गुरु महाराज को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पाप हो जाए, अगर कोई चींटी वगैरह मर जाए, तो कीड़ा मकोड़ा मरे तो इसलिए वो सब संभल कर रहे हैं। तो नारद मुनि, पर्वत मुनि उनके पास पहुँचे। तो नारद मुनि जिज्ञासा किया, आप जब मुझे देखे तो आप ऐसे ऐसे क्यों चल रहे थे, आप सीधा आना चाहिए। तब मृगारी बोले, गुरुदेव मैं इतना प्रसन्न हुआ आपको देखकर कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाए। मैं जपमाला को छोड़ दिया, तुलसी महारानी को प्रणाम करके आपके पीछे में दौड़ने लगा कि आप आ रहे हैं मेरे पास। तो आपको देखने के लिए मैं इतना दौड़ के एकदम पूरी तरह से मैं विचलित हो गया। तो बोल के ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं? बोले कि मैं इसीलिए ऐसे चल रहा था क्योंकि मैं, मान लीजिए मैं गुरु महाराज को देखने के लिए जाऊं, लेकिन मेरे कारण से अगर कोई जीव मर जाए, कहने का अर्थ है रास्ते में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चींटी रहते हैं, अगर वो मेरे पाँव के दबाव में अगर मर जाए तो मेरा क्या गुरुदेव का दर्शन सार्थक होगा? ये तो पाप का भागीदारी, तो अच्छा नहीं है ना। तब पर्वत मुनि नारद मुनि को बोले, वाह नारद वाह, सच में आप एकदम परमहंस टाचिष्टन स्पर्श मनी है। आप जिसको भी स्पर्श करेंगे ना, वो मृगारी, जल्लाद भी भगवान के शुद्ध भक्तों में परिणत होंगे। तो पर्वत मुनि ने नारद मुनि को ये प्रशंसा की। तो ये होता है गुरुदेव की योग्यता, कि व्यक्ति को तब तक किसी का गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को भगवान का शुद्ध कृष्ण भक्त न बना दे, भगवान कृष्ण के भक्ति पथ में न लाए। तो नारद मुनि की एक ही प्रवचन, एक ही दर्शन में वो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गया। इसे होता है गुरुदेव। तो इस तरह का गुरु होना है। और दूसरे प्रकार के गुरुदेव क्या होता है, जो भगवान की पथ से, भगवान कृष्ण से मिलने नहीं देता, वो एक तरह का गुरु होता है। तो उस तरह का गुरु नहीं बनना चाहिए। तो वो गुरु है प्रहलाद महाराज के पुत्र, मतलब नाती, पुत्र मतलब पुत्र का पुत्र, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। बलि महाराज के कुल पुरोहित गुरुदेव है शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य। तो एक बार बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते करते वामन देव उनके यज्ञशाला में प्रकट हुआ और बोले कि भिक्षाम देहि। तो बलि महाराज बस 99 बार ये आखिरी स्वाहा करने वाले थे। आखिरी स्वाहा करने से उसका राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। तो जैसे ही आखिरी देने वाले थे, घी आहुति डालने वाले थे होम यज्ञ कुंड में, तो सेम टाइम में वामन देव, भगवान विष्णु वामन देव के रूप में आकर भिक्षाम देहि ये बोले। तो वो तो बलि महाराज दानी में प्रमुख है, वो दान देने में सर्वप्रमुख है। तो वो कुछ भी हो जाए हो, अगर उसके दरबार में कोई आए भिक्षा के लिए, दान के लिए, तो वो पहले वो पूरा करेगा। ये बलि महाराज का रिकॉर्ड था जीवन का। तो जैसे ये यज्ञशाला से उठ के जा रहा था देने के लिए, तो शुक्राचार्य बोले, कहाँ जा रहे वत्स?
अभी यज्ञ की आखिरी घड़ी बाकी है, अगर ये पूरा करने के बाद आपका ये यज्ञ संपन्न होगा। तो बोले ठीक है गुरुदेव, आपकी बात को मानते। पुनः वो यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में घी डालने ही वाले थे वामन देव, भगवान विष्णु के अवतार वामन देव पुनः बोले भिक्षाम देहि। तभी बलि महाराज क्या करेंगे, बलि महाराज फिर उठ गया, बोले कि नहीं गुरुदेव, वो तो मुझे बुला रहे, मैं कैसे अपने आप को रोक पाऊँ। तो बोले कि तो शुक्राचार्य क्या किया, वो ध्यान लगाया और ध्यान के माध्यम से देखा ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है जो बलि महाराज को ठगने के लिए आए हैं। इनका समस्त चीज किडनैप, अपहरण करने के लिए आए हैं, सब कुछ को लूट लेंगे, ये वामन देव ठगने के लिए आए हैं। तो जैसे ही शुक्राचार्य ने ध्यान के माध्यम से ये पता चला कि ये साक्षात विष्णु है, भगवान है, इनके पास आए हैं बलि महाराज को ठगने के लिए, तो रोकने लगा कि बलि 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 रुक जाओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तो बलि बोले कि तो ये कौन है गुरुदेव? बोले कि ये साक्षात विष्णु है जो आपको ठगने के लिए ब्राह्मण के वेश में आए। तो बलि महाराज, ओह क्या सौभाग्य है मेरा कि साक्षात भगवान विष्णु अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक मुझ बलि की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैं ये सारा राज्य संसार पृथ्वी के, मैं तो अपने आप को भी इनको दान कर दूंगा। तो ऐसे करके तो शुक्राचार्य बोल के मूर्ख हो तुम, अरे आप अपने आप को सब देंगे, आप भिखारी की तरह कहाँ घूमेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या रहेंगे, आपका कुछ पता है, बुद्धि है? अरे कम से कम अपने लिए तो कुछ रखना चाहिए। बोले कि नहीं, जब साक्षात भगवान विष्णु मेरे पास आए हैं तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने आप की भी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को ही समर्पण कर दूंगा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि वामन देव ने 3 स्टेप भूमि मांगे थे। पहला स्टेप मतलब पहला चरण में वो पूरे पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, दूसरे चरण में 14 भुवन ब्रह्मांड को माप लिए। तो सब तो खत्म हो गया, जितना सीमा था बलि महाराज के हाथ में, जैसे किसी का वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री है, किसी का प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं राज नरेंद्र मोदी पूरे भारत का है, कोई अमेरिका का है, कोई चाइना का है, इस तरह अलग अलग कंट्री का। लेकिन बलि महाराज पूरा पृथ्वी क्या, पूरा 14 भुवन का ही समझिए, उनका इतना संपत्ति उसको इस तरह दिया गया था पदवी। तो जितना उसके अंडर में था, उनके अधिकार में थे, सब कुछ वो भगवान को अर्पण कर दिया सेकंड स्टेप। तो अभी थर्ड स्टेप वो तो ये किया था ना, संकल्प किया था कि मैं थर्ड स्टेप त्रिपाद, तो 2 पाद में तो सब कुछ हो गया, तो त्रिपाद कहाँ देंगे? तो बलि महाराज ने बोला कि हे भगवान विष्णु, हे वामन देव, मेरा अधिकार में जितना कुछ था मैं सब दिया था, लेकिन अभी भी मेरे पास एक अधिकार है, वो है मेरा शरीर, वो है मेरा जीवन, वो है मेरी मन, वो है मेरी आत्मा। मैं अपनी आत्मा, मैं अपने आप को, मैं अपने शरीर को ही आपके प्रति समर्पण कर रहा हूँ। आपका जो 3 पाद है मेरे सर पर। तब वामन देव ने भगवान बलि महाराज के मस्तक पर अपना चरण रख के ये सिद्ध कर दिया कि बलि महाराज जैसा दानी संसार में। तो ये शुक्राचार्य क्या किया, मना किया था, भगवान से मिलने नहीं दिया। वो तो अपना प्रयास से मिलने नहीं, लेकिन शिष्य है, परम शिष्य, मतलब उत्तम से क्या बोलते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, इसीलिए भगवान को प्राप्त कर लिया। तो दूसरी है सजनों, सजन मतलब रिलेटिव्स। रिलेटिव संबंधी व्यक्ति को तब तक किसी का नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को भगवान कृष्ण की भक्ति न सिखा पाए या भगवान कृष्ण को न दे पाए। इसमें अब हम लोग विभिन्न चर्चाएं देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। सुनीति के पुत्र हुआ धुर, सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम। तो सुरुचि ने हो सकता है ईर्षावश हो, गाली बस, या थोड़ा सा इंसल्टिंग भाव कि अगर आप महाराज के गोद में अगर बैठना चाहते हैं तो पहले मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे कोख में जन्म आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे।
तो इसलिए पहला कार्य ये है या भगवान विष्णु की तपस्या करो। सुरुचि ने बोला, ये रिलेटिव्स हैं, उनकी माँ नहीं है, सत माँ है, सौतेली माँ है। तो उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन करा, ये माँ का उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये भी है, जैसे जब भगवान रामचंद्र का वनवास होने वाले थे तो भगवान रामचंद्र तो अकेला जाने के लिए तैयार है, वनवास तो उनको मिला, लेकिन सीता देवी बोले कि मैं आपकी छाया हूँ, और छाया कभी भी व्यक्ति विशेष से दूर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो जब हम लोग खड़े होते तो पीछे हमारी छाया रहती है, तो छाया को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो सीता देवी अपना उदाहरण इस तरह प्रस्तुत किया भगवान राम के सामने कि हे प्रभु, मैं आपकी छाया हूँ, और छाया को कैसे व्यक्ति विशेष से दूर किया जा सकता है, इसीलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगी वन में। तो भगवान रामचंद्र बोले ठीक है। तो लक्ष्मण राम के प्रति इतना डेडिकेट था, वो बचपन से ही, छोटे बच्चे से ही, कि वो अपने भाई के बिना, अपने भैया के बिना, राम के बिना वो कहीं पर जी भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता, इतना वो प्रेम था राम के प्रति। तो उनको बोला, भगवान रामचंद्र को बोला कि प्रभु भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला राजमहल में नहीं रहना चाहता। बोले कि नहीं लक्ष्मण, ये आपका वनवास मेरा हुआ, आपका नहीं। बोले कि नहीं, मैं तो अपनी जान दे दूंगा, फिर भी मैं आपको छोड़कर राजमहल में नहीं रह सकता। या तो मतलब वो ऐसा, लक्ष्मण कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया कि राम को बाध्यवश लक्ष्मण को लेना पड़ा। बोले कि या तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, या मैं आपके दास बनकर सेवा करूंगा। तो इसी भावना लेकर तो राम बोले ठीक है, आप पहले अपनी माता के पास जाओ, सुमित्रा के पास, और वो क्या बोल रहे पहले सुनो। तो लक्ष्मण अपनी माँ के पास गए और माँ को बोले कि माँ, सुमित्रा को बोले कि बड़े भैया का वनवास हुआ है, माता कैकेयी ने, या दो शर्त है, पिता दशरथ के कारण, या कुछ ऐसा है जिसके कारण बड़े भैया को वन जाना पड़ रहा है 14 वर्ष के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं भाई के साथ, मैं अपने बड़े भैया के साथ क्या जा सकता हूँ? तो सुमित्रा बोले कि लक्ष्मण, तू सबसे बड़ा मूर्ख है। वो डांटा, बोले कि आपको ये पूछने का जरूरत किसने दिया, मतलब किसने अधिकार दिया पूछने का कि मैं अपने बड़े भैया के साथ वन जाऊं? आप पूछने से पहले ही आप उनके साथ चले क्यों नहीं गए? ये कोई पूछने की बात है? मैं आपकी माँ सुमित्रा, मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर राम है वहीं पर अयोध्या है। जहां पर सूर्य है वहीं पर दिन है। दिन का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जहां पर सूर्य है वहीं पर दिन है। उसी तरह अयोध्या का कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। जहां पर राम है वहीं पर अयोध्या है। और आज से राम तुम्हारा पिता है और सीता तुम्हारी माँ है। तो राम को कभी ये भावना मत आने देना कि वो अयोध्या से दूर है। उनको कभी कष्ट मत लाने देना, मतलब उसके हृदय में कभी कष्ट फीलिंग ना आए कि मैं वन में हूँ, बल्कि वो सर्वदा ये फीलिंग करे कि मैं अयोध्या में हूँ। आप इसे इतना सुंदर सेवा करना, तब मैं गर्व से कहूँगा। और उसी बीच माता सुमित्रा ने एक बात बताई कि इतना दिन तक तो मैं समझती थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं था, लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ कि मेरा एक पुत्र है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की सेवा में लग जाता है, जो राम की सेवा में लग जाता है, उसी को तो पुत्र कहा जाता है। और आज मैं धन्य हो गया लक्ष्मण, जो आप जैसे पुत्र मुझे प्राप्त हुए, जो भगवान राम की सेवा में लग गए। तो इसीलिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु न सत्सात सजनो न सत्सात, पिता न सत्सात सजन, जननी न सत्सात, इसे कहते जननी। ये है माँ। सुमित्रा ये प्रूव करके दिखाया कि माँ वही माँ होती है
जो माँ अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति के पथ में, राम भक्ति के पथ में भगवान से मिलने देता है और वो प्रूव करके दिखाया कि आज से राम ही तुम्हारा पिता है, सीता तुम्हारी माँ। सुमित्रा के माध्यम से प्रमाणित हुआ कि माँ इस तरह, यही माँ होती है जो अपने पुत्रों को भगवत भक्ति की शिक्षा दे या भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए उत्साह दे। दूसरा माँ ध्रुव महाराज की माँ सुनीति। सुनीति को ध्रुव महाराज रो रो कर आए और सुनीति को बोले कि माँ ऐसे ऐसे मुझे सुरुचि माँ ने इंसल्ट कर दिया राज्यसभा में, पिता उत्तरपद ने भी कुछ नहीं बोला। तो बोले कि, तो सुनीति बोले कि हे पुत्र, अगर आप सच में इतना चिंतित हो गए, इतना आपको दुख हुआ, तो अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे तो वो तो राजाओं के भी राजा महाराज है, वो आपको राजा की गोद तो क्या, वो तो अपने गोद में भी आपको बैठा सकता है। तो बोले कि माँ, मैं भगवान विष्णु को कहाँ प्राप्त करूँ, कहाँ मिलेगा भगवान विष्णु, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ। तब सुनीति ने बोले कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं पुराने ज़माने में या लोग तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वन जंगल की ओर जाते हैं, मैंने सुना है, और ऋषि मुनि लोग वन जंगल में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसीलिए मुझे तो यही इतना ही आइडिया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वन जाना पड़ता है। इतना बोल के सुनीति बोले कि ठीक है पुत्र, चलिए रात हो गई, अभी हम लोग सो जाते हैं। और उसी रात ध्रुव महाराज रात को सोए नहीं, पूरा रात भर सोचा, और रात 12 बजे भगवान विष्णु, वो जो उनके घर में जो विग्रह था, जो उनकी माँ ने दिखाया था, जो बोले थे कि देखना चाहते हैं आपके विष्णु किस तरह है, तो जो विग्रह दिखाया था, तो भगवान विष्णु के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे भगवान विष्णु, मैं अगर अपनी माँ से आशीर्वाद लेके अगर बन जाऊँ आपको ढूंढने के लिए, तो शायद मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी, तो इसीलिए मेरी माँ की ख्याल रखना प्रभु, मैं आपको प्राप्त करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल। तो ये होती है माँ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, 5 साल का बालक वन चले गए, या आप अपने आशीर्वाद से अपने बच्चे को सिखाया कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगा, और अपनी माँ ने उसको सिखाया। ये है माँ। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि सजन सत्सात, व्यक्ति को तब तक किसी की माँ नहीं बननी चाहिए जब तक वो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति का पथ न दिखा सके। जो सुमित्रा ने अपने पुत्र को, लक्ष्मण को कृष्ण की सेवा में लगा दिया, राम की सेवा में लगा दिया, वैसे ही सुनीति माँ अपने पुत्र ध्रुव को भगवान विष्णु की सेवा में लगा। जो हम लोग को पता है कि कैसे ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान विष्णु को प्राप्त किया। फिर आता है देवम न सस्सार। देवम मतलब देवता। ये जो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता और भगवान, भगवान अलग चीज़ है और देवी देवता अलग चीज़ है। देवी देवता जैसे किसी जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, और कैदियों में से कोई कुछ कैदी होते, कुछ अथॉरिटी होता है, अधिकारी, जेल का देख संरक्षण करना। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के किसी तात्पर्य में लिखा है कि जो देवता है वो इस भौतिक जगत जो है एक जेल खाना है। तो इस जेल खाने में जितने सारे बद्ध जीव है जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, वो जेल खाना में बंदी स्वरूप कैदी है, और जो देवता जो है इस जेल खाना के अधिकारी है। कोई जल डिपार्टमेंट का है, कोई विद्या स्कूल डिपार्टमेंट का है, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सूर्यदेव, अग्निदेव, इस तरह करके सब एक डिपार्टमेंट है जेल खाने का। देवता भगवान नहीं है, प्रभुपाद ने प्रूव किया है। तो जो भी है, कहने का अर्थ है कि देवता, व्यक्ति को तब तक देवता भी नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को कृष्ण भक्ति का पथ न दिखा सके। उदाहरण स्वरूप, जब गोपियां, वृंदावन की गोपियां रोज कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी कौन है? दुर्गा देवी, देवी देवता। कात्यायनी की पूजा करते थे और बोलते थे कि हे देवी, आप
हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें वरदान दीजिए, हमें कृपा कीजिए, ताकि कृष्ण रूप वो कृष्ण हमारा पति बने। कृष्ण विल बिकम आवर हस्बैंड। मतलब ये रोज प्रार्थना करते थे गोपियाँ, किससे? कात्यायनी से। तो तब तक देवी और देवता नहीं बनना चाहिए जब तक वो आश्रितों को कृष्ण भक्ति का पथ न दिखा सके। जो दुर्गा देवी ने किया, उनको कृष्ण भक्ति का पथ दिखा दिया और अंत में समस्त गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त किया। ये तब तक देवता नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो देवता। तो ये कुछ परफेक्ट। आज का टॉपिक ये था कि व्यक्ति सभी अपना अपना रोल तो मतलब प्ले करता है, लेकिन अच्छी तरह परफेक्ट रोल से निभा नहीं पाता। लेकिन जो जो निभा चुका है वो परफेक्ट का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। तो ताकि आप भी उस तरह माँ बने, उस तरह पति बने, उस तरह पिता बने, उस तरह गुरु बने और उस तरह सजन रिलेटिव्स बने। और पति, परफेक्ट पति का उदाहरण बहुत सारा, लेकिन उनमें से हम एक उदाहरण देंगे, वो है गौतम मुनि का। कि जब अहिल्या और गौतम मुनि एक साथ रहते थे कुटीर में, तो गौतम मुनि स्नान करने के लिए चले गए और सेम टाइम इंद्र गौतम मुनि का वेश बनाकर अहिल्या के साथ संग किया। तो अहिल्या के साथ संग किया। अहिल्या जानते थे कि ये इंद्र है, वो समझ गया, लेकिन फिर भी जो लास्टी डिजायर होता है, सेक्स डिजायर, जो अपने आप को व्यक्ति को अंधा बना देता है, काम जो है ना व्यक्ति को अंधा बना देता है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ऐसी दशा को तो इंद्र के साथ वो गौतम मुनि के रूप में उसके साथ वो संभोग किया, सेक्स फुलफिल किया। उसके बाद जैसे ही ओरिजिनल गौतम मुनि स्नान करके आए और स्नान करके आके देखा कि एक दूसरा गौतम मुनि यहाँ पर है, तो वो तो अपना रूप को, क्योंकि गौतम मुनि के तेज तपस्या के प्रभाव से इंद्र अपना काल्पनिक रूप ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाए। वो अपने ओरिजिनल रूप में इंद्र के रूप में आए और वहाँ से भाग गया डर के। तो गौतम मुनि ने श्राप दिया इंद्र को भी और अपनी पत्नी को भी। पत्नी किसको? अहिल्या को बोले कि तुमने मेरे साथ इस तरह विश्वासघात किया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप जानबूझ के भी ऐसा किया है, चलिए मैं आपको श्राप देते कि आप मेरे जीवन से दूर हो जाए और आप एक पत्थर बन जाए। तो जब इस तरह श्राप दे दिया तो अहिल्या बहुत रोने लगी, प्रभु आप मुझे पत्थर मत बनाइए, क्योंकि हम मानते कि मैंने गलत किया, लेकिन कभी ऐसा समय था जो मैं आपको बहुत बहुत प्यार किया था और बहुत, और अभी भी प्यार कर रहे हैं। हो सकता है मैंने गलती किया, नारी हूँ ना, तो नारी होने के कारण नारी का मन और नारी का दिमाग, नारी का बुद्धि, नारी का चरित्र एक बच्चा जैसा होता है। और बच्चा किस टाइम क्या कर रहे हैं, अपने पति के बिना गाइडेंस के, पत्नी एक बच्चा जैसा है, तो किस टाइम क्या करे, मैंने हो सकता गलती किया। तो हे प्रभु, मैं कभी भी आपसे ये तो प्रेम किया था, तो मैं उसी प्रेम के वरदान स्वरूप मैं आपसे कुछ आकांक्षा या कुछ वरदान भी चाहता हूँ। आपने मुझे अभिशाप दे दिया, हम मानते कि मैं पत्थर बन जाऊँ, और हम नहीं चाहते कि आपकी अभिशाप को व्यर्थ चला जाए, क्योंकि आपकी वाणी, आपका तपस्या, आपका वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाए। और आपने मुझे अभिशाप दिया कि मैं पत्थर बन जाऊँ, रियली हम पत्थर बन जाएंगे, लेकिन साथ में एक वरदान भी मुझे प्रदान करें। वरदान इसलिए कि हो सकता है मैंने थोड़ा गलत किया, लेकिन ऐसा समय था कि मैं आपको बहुत प्यार किया, कि बहुत सेवा की, तो उस सेवा के फलस्वरूप आप मुझे कुछ वरदान भी दीजिए। तो गौतम मुनि जो भक्त होता है ना, उनका हृदय सहसा ऑटोमेटिक ही पिघल जाता है। तो वो याद किया, हाँ रियली में मैंने अहिल्या मेरे बहुत सेवा की। तो लेकिन ठीक है अहिल्या, मेरा पहला अभिशाप कि आप पत्थर बन जाए ये तो है ही, ये तो होगा ही, लेकिन मैं आशीर्वाद ये दे रहा हूँ, वरदान ये दे रहा हूँ कि आप इस पत्थर जोनी से, मतलब पत्थर जो पाषाण बन चुकी है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे जब त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में इस धरती में, इस धराधाम में अवतीर्ण होंगे। तो जब वो इस पथ में आएंगे एक दिन, जब वो अपना चरण स्पर्श आपको कराएंगे, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे और उस समय आप मेरे पास लौट कर। यह है आदर्श पति जो अपनी पत्नी को भगवत दर्शन करा सके।
अपने पत्नी को भगवान राम का दर्शन करा सके, अपनी पत्नी को भगवान कृष्ण का दर्शन करा सके। अभिशाप दिया, पनिशमेंट दिया, क्यों? क्योंकि वो गलत किया, क्योंकि पत्नी धर्म के विरुद्ध कार्य किया, जिसके कारण उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था और मिल गया। लेकिन पति है, पति का उत्तरदायित्व बनते जब व्यक्ति को तब तक पति नहीं बनना चाहिए जब तक अपने आश्रितों को भगवान की भक्ति ना सिखा सके, भगवान को न दे सके। वो पति था, पति बना था, तो कैसा पति? परफेक्ट पति, वो कृष्ण को दे दिया अंत में, राम का चरण प्राप्त हुआ। ये है पति। तो आज का टॉपिक्स हम उम्मीद करेंगे कि अगर एक बार आप लोग न समझे इसको तो पुनः एक बार सुने, बारंबार सुने, इस तत्व को समझे, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ न कुछ तो रोल है ही, या तो पति का है, या प्रेमी का है, या देव स्वरूप का है, या गुरु का है, या रिलेटिव्स का है, किसी न किसी स्वरूप का हमारे साथ विभिन्न लोग जुड़े हुए हैं। तो हमको कैसे आचरण करना है इस हिस्टोरी के माध्यम से, शास्त्र ग्रंथों के प्रमाण के माध्यम से हम लोग को भी उस तरह खुद शुद्ध कृष्ण भक्त बनना है। खुद शुद्ध कृष्ण भक्त बनेंगे तभी हम किसी को कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिसके पास जो चीज़ रहता है वही उसको दे सकता है। अगर हमारे जीवन में सिर्फ दुख, एंजाइटी, चिंता रहेगा तो दूसरों को हम सिर्फ चिंता ही दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कृष्ण रहेंगे, वैष्णव हृदय तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव, मतलब भगवान विष्णु, भगवान गोविंद वैष्णव के हृदय में वास करते हैं। और गोविंद बोलते हैं, गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण, मतलब वैष्णव ही मेरा जीवन है। तो अगर आप शुद्ध कृष्ण भक्त बनेंगे, आप नहीं हम भी, तभी हम किसी दूसरों को कृष्ण प्रदान कर सकते। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण देते पारो तुम्हारे शक्ति आज। कृष्ण उसी के पास है जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने से, तभी हम सारे संसार को कृष्ण दे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।